सो कल की क्लास के डाउट्स बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में जो डाउट्स है बताओ कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको डाउट्स आए हैं बताओ। यस, नंबर 3 में डाउट है। ओके, 1 और 2 सबको आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क का सबको पूछ रहा हूं बेटा, मैं सबके लिए कॉमन है। और प्लीज ये पेन मत चलाओ, बोर्ड पे पेन मत चलाओ, ठीक है। दर्शनिका, यस 4 में भी डाउट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे सबसे पहले हम आते हैं। 3 एंड 4 में डाउट है, वेरी गुड। चलो 1 और 2 में किसी को डाउट नहीं है ना? 1 और 2 सबने कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे। सबको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस, सबको व्हाइट बोर्ड विजिबल है? वॉइस प्रॉब्लम? अच्छा, मैं जोर से बोलूं? जोर से बोलूं? अब मेरी वॉइस आ रही है? ओके बेटा, ठीक है, मैं थोड़ा जोर से बोलूंगा। आई विल स्पीक लाउडली, है ना, ताकि आपको मेरी आवाज आ सके। जोर का झटका, वेरी गुड, जोर का झटका देना पड़ेगा। ठीक है, चलो जोर का झटका धीरे से लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ -10 कूलम। -10 कूलम का एक चार्ज है, इसको हमें मूव करना है फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। ए से बी पॉइंट में मूव करने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा? कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ -10 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज आपको दिया हुआ है -10 कूलम, है ना। ओके, दर्शनिका, गामित, पीपी, सवानी, ठीक है बेटा। अटेंडेंस ना, अटेंडेंस का काम पहले ही करवा लिया करो, ज्यादा लेट नहीं किया करो। सबको ट्राई करना है कि मैं 10:05 तक एटलीस्ट मीटिंग में एंटर हो जाऊं। 10:10 हो गए, बताओ। दर्शनिका, गामित, ठीक है, ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो मीटिंग को। ओके, ठीक है, तो -10 कूलम का चार्ज है, इसको हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी वेयर पोटेंशियल एट ए इज -2 वोल्ट। अच्छा, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? ए पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हुआ है -2 वोल्ट एंड बी पॉइंट पे पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 5 वोल्ट, है ना। बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 5 वोल्ट, ठीक है। दर्शित, 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 आप कौन सी स्कूल से हो? मतलब पीपी सवानी से हो कि एसवीवी से? दर्शित का मुझे नहीं पता। दर्शित, आप कौन सी स्कूल से हो बेटा, मेंशन करो। पीपी सवानी, ठीक है। आश्रम शाला से है, अनिरुद्ध कह रहा है आश्रम शाला से। बेटा ये कौन सी नहीं आ गई है? आश्रम शाला, हाँ। चलो, दर्शित, पीपी सवानी, ठीक है, ओके। चलो आ जाओ, अपने क्वेश्चन पे आ जाओ वापस से। हमने क्या किया? -10 कूलम का एक चार्ज लिया और उसको मूव किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं, कल आपको एक चीज मैंने बताई थी। कल दो तरह की चीजें हमने डिसाइड करी थी। एक तो हमने बात करी थी कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होती है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, है ना, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होती है जो पाथ पे डिपेंड करती है। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होती है जो पाथ पे डिपेंड करती है। दो तरह की फील्ड कल हमने पढ़ी थी, निराली चौधरी, पीपी सवानी। देखो, अब बीच बीच में आओगे तो अटेंडेंस लेनी पड़ेगी। आज मैं ले लेता हूं, कल से तो जल्दी आओ। सबके लिए बोल रहा हूं बेटा, टाइम पे आओगे तो जल्दी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, नहीं तो अटेंडेंस वगैरह में ही आपका टाइम चला जाएगा। लीजा, गामित, पीपी सवानी,
जल्दी आने की कोशिश करो, क्लास में आए हो तो जल्दी आओ। अब तो वैसे भी ऑफलाइन क्लासेस बंद है, ऑनलाइन ही आना है आपको, उसमें भी लेट आ रहे हो। स्कूल में सोचो जल्दी जल्दी आना होता था तो भी आप टाइम पे पहुंचते थे, है ना। ऑनलाइन क्लासेस में तो जल्दी आ सकते हो आप इजीली, फिर भी लेट आते हो, ध्यान रखा करो। अच्छा, दो तरह की फील्ड्स हमने डिस्कस करी थी, और कल हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन को डिफाइन किया था, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब तो यहां पे आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बताओ। यहां से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, विच इज 5 वोल्ट माइनस ऑफ -2 वोल्ट, 5 माइनस ऑफ -2, विच इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। बेटा ये कौन लिख रहा है ब्लैक पेन से? मत लिखो, क्लास के बीच में मत लिखो। मितेश, मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये सब मत नौटंकी किया करो बेटा, क्लास में क्वेश्चन चल रहे तो फिर आप बीच में डिस्टर्ब होगा, बच्चों को समझ नहीं आएगा, है ना। तो क्लास जब चल रहा है तो उसको कंसंट्रेट होकर सुनो। हाँ, वर्क डन कितना होगा देखो, वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, और चार्ज हमें दिया हुआ है -10 कूलम, है ना। चार्ज कितना दिया हुआ है? -10 कूलम। सो यहां से वर्क डन आपका कितना आ जाएगा देखो, वर्क डन विल बी -70 जूल्स। ये तो आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया, वर्क डन विल बी -70 जूल्स। ठीक है, क्लियर हो गया सबको थर्ड वाला? आज मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड ही आज हम डिस्कशन करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? फोर्थ पे चल रहा हूं अब मैं, है ना। तनुश्री जोशी, टीपी सवानी। हाँ। बेटा थर्ड वाला सबको क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? 2 पॉइंट चार्जेस, वन इज 4 माइक्रोकुलम एंड सेकेंड वन इज -2 माइक्रोकुलम। हमें 2 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं, एक चार्ज का वैल्यू है +4 माइक्रोकुलम एंड अनदर चार्ज इज -2 माइक्रोकुलम, है ना। आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन एयर। तो 1 मीटर के गैप पे दो चार्जेस हैं, वन इज +4 माइक्रोकुलम एंड अनदर इज -2 माइक्रोकुलम। ठीक है, -2 माइक्रोकुलम। हमें फाइंड क्या करना है देखो, कैलकुलेट एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। अच्छा, हाँ, जैसे हमने कूलम्स लॉ में क्या करते थे ना, इलेक्ट्रिक फोर्स को हम 0 करते थे, है ना। कूलम्स लॉ में हम क्या करते थे, सपोज करो हमें दो चार्जेस दिए हुए थे, ये मैंने आपको पढ़ा दिया इसलिए मैं आपको उससे थोड़ा लिंक करूंगा। कूलम लॉ में हम क्या करते थे, अगर सपोज करो हमें दो चार्जेस दिए होते थे और हमें फाइंड करना होता था कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कहां पे 0 होगा, तो हम सबसे पहले डिसाइड करते थे कि हम वो चार्ज कहां पे रखेंगे, है ना, कितने डिस्टेंस पे रखेंगे, और फिर हम क्या करते थे, नेट फोर्स उस पॉइंट पे 0 कर देते थे दोनों चार्जेस की वजह से। ये तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जब कंसेप्ट पढ़ते थे तब हम इस फंडे को यूज करते थे। अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल के बारे में पूछा है, तो पोटेंशियल के लिए पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है, आज मैं आपको इसका प्रूफ भी करवाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको दिया था क्योंकि आज हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपको याद रखना है, विच इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। आज हम इसको प्रूफ भी करेंगे, है ना। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस के क्यू अपॉन आर। ठीक है, सो अब हमारे पास देखो दो पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं, वन इज द 4 माइक्रोकूलम एंड अनदर चार्ज इज -1 माइक्रोकूलम, है ना। अनदर चार्ज जो हमको दिया हुआ है -2 माइक्रोकूलम, सॉरी -2 माइक्रोकूलम। अब हमें फाइंड करना है, दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर। तो सपोज करो इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल 0 हो जाता है, लेट अस कंसीडर वन पॉइंट which is at a distance of x from this 4 microcoulomb, and let us assume that potential at this point P is 0. Potential at this point P is 0. So सबसे पहले हम पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू 4 माइक्रोकूलम। तो 4 माइक्रोकूलम की वजह से पोटेंशियल कितना होगा देखो, K इंटू 4 अपॉन डिस्टेंस इज व्हाट, x, K इंटू 4 अपॉन x।
और दूसरे पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, प्लस k इंटू -2 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एक्स। ये वाला डिस्टेंस आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स। सो यहां पे आप वैल्यू पुट करोगे 1 माइनस एक्स, और नेट पोटेंशियल हमें क्या करना है, इक्वल टू क्या करना है, 0, क्योंकि हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वी हैव टू फाइंड दैट पॉइंट वेयर द नेट पोटेंशियल इज गोइंग टू बी 0। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, देखो k इंटू, यस सर, चार्ज -2 चार्ज के बराबर होगा, चार्ज -2 चार्ज के बराबर के बाहर होगा ना, नहीं नहीं, -2 तो -2 लेना पड़ेगा ना हमको, पोटेंशियल निकाल रहे हम, है ना। तो चार्ज हमें जो साइन के साथ दिया हुआ है वही साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, पोटेंशियल निकालने के लिए हम जो भी चार्ज आपको जो भी साइन दिया होगा उसके साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, k इंटू 4 अपॉन, अब तो सिंपल सॉल्व ही करना है आपको, k इंटू 4 अपॉन x विच इज इक्वल टू k इंटू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो अब यहां से देखो k से k कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। सो यू विल गेट 2 इंटू 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू x। सो यहां से आपका आंसर देखो क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 3x, सो x इक्वल टू 2/3। x की वैल्यू आ जाएगी 2/3 मीटर्स, विच इज फ्रॉम द 4 माइक्रोकूलम चार्ज। 2/3 मीटर हमने कहां से डिस्टेंस लिया था, 4 माइक्रोकूलम चार्ज से लिया था। ठीक है, वेरी गुड। सबको समझ आ गया फोर्थ वाला क्वेश्चन, हाँ फोर्थ वाला क्वेश्चन समझ आ गया। आज हम इसका प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालने के लिए आप ये इक्वेशन यूज करोगे। इसका प्रूफ भी आपको मैं इधर ही करवा देता हूं, ताकि आपका क्वेश्चन से ये लिंक हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं इसका प्रूफ भी आपको करवा देता हूं अभी। v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर का हम प्रूफ भी कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। चलो सब अपनी अपनी कॉपी निकालो और इसका डेरिवेशन लिखो। अभी जो मैं प्रूफ करवाऊंगा आपको सबको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, अपनी अपनी कॉपी निकालो और इसका डेरिवेशन अब लिखो मेरे साथ, क्योंकि ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। के क्यू अपॉन आर कहां से आया, ये आपको अगर पता चल जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इस पॉइंट का। ठीक है, चलो अब इसका हम प्रूफ करेंगे। ऑल ऑफ यू आर रेडी, वेरी गुड। चलो अपनी अपनी कॉपी के साथ बैठो, फिर पेपर और पेन के साथ हमेशा बैठा करो, क्लास अटेंड करने बैठो फिजिक्स की। ठीक है, हवा में क्लास मत लिया करो। हाँ, तो वी हैव टू प्रूव v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर फॉर अ पॉइंट चार्ज। v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर फॉर अ पॉइंट चार्ज, फॉर अ पॉइंट चार्ज। Let us consider one charge plus q, and we have to calculate the potential। ये डिस्टेंस सपोज कर लो r है, और यहां से इस पॉइंट चार्ज से x दूरी पर, इस पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है। दिस इज अवर टेस्ट चार्ज विच इज प्लस q नॉट। ठीक है, हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, वन इज द सोर्स चार्ज, दिस इज द सोर्स चार्ज, एंड दिस इज द टेस्ट चार्ज। ठीक है, हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं, वन इज द सोर्स चार्ज, ये हमारा सोर्स चार्ज है, एंड दिस इज अवर टेस्ट चार्ज। बताओ टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 कूलम। हमेशा याद रखो, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, 1 कूलम। ठीक है, वेरी गुड। तो हमने क्या किया, x डिस्टेंस पे
एक टेस्ट चार्ज कंसिडर किया और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज की वजह से कहां लगेगी बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? राइट साइड। इस टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगेगी? राइट साइड, ठीक है। और हम इस चार्ज को डिस्प्लेस करा रहे हैं dx डिस्टेंस। हमने इस चार्ज को डिस्प्लेस कराया फ्रॉम पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट बाय डिस्टेंस ऑफ dx, बाय डिस्टेंस ऑफ dx। हमने इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराया इस टेस्ट चार्ज को, ठीक है। तो हमने इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराया तो छोटा सा वर्क प्रोड्यूस होगा। सबको पता है जब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा तो छोटा सा वर्क डन होगा। और वो वर्क डन क्या होगा? देखो वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? dw इज इक्वल टू, ये सब हम बचपन में पढ़ते आते थे, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, f इंटू डी एक्स। वर्क डन इज इक्वल टू f इंटू डी एक्स, f डॉट डी एक्स, है ना। इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। यहां तक सबको समझ आ रहा है? बेटा ये बेसिक से एकदम बता रहा हूं, इसको एक बार आप समझ जाओगे तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बहुत बेसिक से आपको बता रहा हूं, ठीक है। इस कंसेप्ट को समझ जाओ बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको प्रूफ करवा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? छोटा सा वर्क डन विच इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। अब मुझे अगर फोर्स कैलकुलेट करना है इस टेस्ट चार्ज पे, है ना, तो इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना हो जाएगा? इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना होगा? देखो, विच इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई। ये इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन दे रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सोर्स चार्ज की। सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो राइट साइड होगा। और हमने इस टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस कराया बाय अ स्मॉल अमाउंट विच इज dx, जिसकी वजह से छोटा सा वर्क डन प्रोड्यूस हुआ विच इज dw, ठीक है। तो अब हम इसको डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। देखो जो dx वेक्टर है और जो e वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? दोनों के बीच का एंगल कितना है बताओ? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? dx वेक्टर और e वेक्टर के बीच का एंगल कितना है बताओ? 180 डिग्री। वेरी गुड, 180 डिग्री है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? देखो f dx cos 180, f dx cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। दिस इज योर स्मॉल वर्क डन, दिस इज योर स्मॉल वर्क डन, ठीक है। तो यहां से वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो f dx cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो यहां से आपका छोटा सा जो वर्क डन है विच इज dw विच इज इक्वल टू -f dx। और f का मैग्नीट्यूड आप यहां से पुट करोगे। f का मैग्नीट्यूड कितना है? f का मैग्नीट्यूड है Q नॉट इंटू ई, ठीक है। तो हमने क्या किया? f का मैग्नीट्यूड यहां से पुट कर दिया। f का मैग्नीट्यूड है Q नॉट इंटू ई। सो हमारा छोटा सा वर्क डन क्या हो जाएगा? देखो स्मॉल वर्क डन विल बी Q नॉट इंटू ई इंटू dx minus Q नॉट इंटू ई इंटू dx। दिस विल बी योर स्मॉल वर्क डन। अब अगर बड़े ध्यान से देखो तो ये जो Q नॉट होता है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, बिकॉज इट इज अ टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 कूलम। टेस्ट चार्ज को हम हमेशा यूनिट चार्ज लेते हैं, है ना। सो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड पुट कर दोगे, ठीक है। वेरी गुड, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड यहां पुट कर दोगे 1 कूलम। सो आपका छोटा सा वर्क डन क्या हो जाएगा? देखो dw विल बी इक्वल टू -1 इंटू ई इंटू dx, -1 इंटू ई इंटू dx, ठीक है। दिस विल बी योर स्मॉल वर्क डन। अब कल मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन बताया था। कल जब मैंने आपको स्लाइड शो किया था कल के लेक्चर में, तो वहां पे मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन बताया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज that much amount of work done which we will do to bring a unit positive charge from infinity to a particular position, है ना।
किसी इनफाइनाइट पोजीशन से जब हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी चार्ज को लाते हैं, वो वर्क डन जो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से डेफिनेशन को सुनना। अगर ये लेक्चर के बाद आपके दिमाग में ये डेफिनेशन घुस गई तो आपके दिमाग से कोई नहीं निकाल सकता इस चीज को, ठीक है? बहुत अच्छे से बता रहा हूं, फिर से सुनना। अच्छा, मीटिंग ओवर होने के बाद यू हैव टू ज्वाइन अगेन द सेम मीटिंग, ठीक है? आईडी कोई नई नहीं भेजूंगा मैं, फिर से आपको सेम मीटिंग ज्वाइन करना है कल की तरह, ठीक है? तो बड़े ध्यान से सुनना, मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन फिर से रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a particular position. From infinity to a particular position. This is the definition of electric potential. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमें वर्क डन ही निकालना है, लेकिन वर्क डन कहां से कहां तक निकालना है? फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो x की जो लिमिट है इंटीग्रेशन में, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, देखो वर्क डन को मैं इंटीग्रेट करूंगा, मैं लेफ्ट वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं। टोटल वर्क डन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? बड़े ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें काफी सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? देखो, टोटल वर्क डन निकालने के लिए मैं इंटीग्रेट करूंगा छोटे से वर्क डन को, और छोटे से वर्क डन को इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूंगा? फ्रॉम इंफिनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ना हमको। पोटेंशियल का डेफिनेशन ही यही होता है कि पोटेंशियल हम उसको बोलेंगे जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे रखते हैं, ठीक है? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इन्फिनिटी से उठा के मैंने कहां रखा? आर पे रखा, ठीक है? इन्फिनिटी से उठा के कहां पे रखा? आर डिस्टेंस पे रखा। अब इसको इंटीग्रेट करोगे, माइनस ई इंटू डी एक्स from infinity to r, this will be equal to your electric potential V. This will be equal to your electric potential V. This is the definition of electric potential. बहुत ध्यान से सुनना इसको। This is the definition of electric potential. सबको समझ आया यहां तक? बेटा यहां तक सबको क्लियर है? कोई भी स्टेप में डाउट है तो पूछ लो। कोई भी स्टेप में एक्स वाई जेड, आपको कोई भी स्टेप में डाउट हो, यू कैन आस्क एनी टाइम। All of you are clear up to this? Very good. तो इंफिनिटी से आर हमें इंटीग्रेट करना है। और बताओ पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? दिस इज द पॉइंट चार्ज ना। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स डिस्टेंस पे अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, x डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, which is equal to your electric potential V, which is equal to your electric potential V. तो यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। चलो इंटीग्रेशन सब करके बताओ। इंटीग्रेशन आपको करना है, इट्स अ सिंपल इंटीग्रेशन। डू इंटीग्रेशन एंड लेट मी नो व्हाट यू आर गेटिंग। इंटीग्रेशन सब करके बताएंगे। यस, वेरी गुड। इंटीग्रेशन करो, चलो इंफिनिटी से आर तक इस टर्म को इंटीग्रेट करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। व्हाट विल बी योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। के क्यू इज कांस्टेंट, तो के क्यू को बाहर ले लेंगे, नेगेटिव के क्यू आउटसाइड आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स from infinity to r, from infinity to r, this will be your electric potential. Very good. सारे बच्चों का आ गया? के क्यू अपॉन एक्स नहीं आएगा बेटा, के क्यू अपॉन आर आएगा। आप लिमिट्स पुट करो। वेरी गुड। जब आप लिमिट्स पुट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, यू विल गेट के क्यू अपॉन आर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट
which is the electric potential due to a point charge. This is the most important result, which is the electric potential due to a point charge. Due to a point चार्ज, ठीक है, किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो आपको ये रिलेशन डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। हम हर बार इसको डिराइव नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, क्या कोई बता सकता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, वेदर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? You tell. I am asking one question to you. Which type of quantity electric potential is? Whether it is a scalar quantity or it is a vector quantity? Yes. It is a scalar quantity. Very good. सबको इतनी बात तो पता चलती है. Very good. Scalar quantity क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने देखो डॉट प्रोडक्ट किया है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट किया है किसके साथ? dx वेक्टर के साथ। जब भी किसी दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करते हो, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो, यू विल ऑलवेज गेट अ स्केलर क्वांटिटी। इफ यू डू अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यू विल ऑलवेज गेट अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस। अब मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट तक। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। ओके, लेट अस डू वन एग्जांपल। एक एग्जांपल करते हैं हम सॉल्व, जो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। हाँ, वी विल सॉल्व वन एग्जांपल। सी हियर, let us consider this square and we have four charges. One charge is this is first charge, which is 1 into 10 raised to minus 8 coulomb. This is second charge, which is minus 2 into 10 raised to minus 8 coulomb. This is the third charge, which is 3 into 10 raised to minus 8 coulomb. And this is fourth charge, which is 2 into 10 raised to minus 8 coulomb. We are given four charges which are arranged in the form of a square, and we need to calculate the electric potential at the center of the square, है ना? We have to calculate the electric potential at the center of the square. मतलब सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है V, है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस V. We have to calculate the electric potential at point O, which is the center point, ठीक है? The side of the square is 1 meter. Assume that the side of the square is 1 meter, ठीक है? Now this is the question, and we need to apply the same basic formula. Electric potential due to a point charge. These all charges are point charges, है ना? ये सारे चार्ज कैसे हैं? पॉइंट चार्जेस हैं। और पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बताओ? This is the first charge, this is second charge, this is third charge, and this is fourth charge. So we have to calculate the potential due to all the charges. So V1 plus V2 plus V3 plus V4, which is equal to the net potential due to all the charges, है ना? So अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? सेंटर से हर चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा बताओ? सेंटर से हर चार्ज का डिस्टेंस निकालो और फिर इसका पोटेंशियल निकालो, कितना आएगा? सेंटर से हर चार्ज का आपको डिस्टेंस निकालना है, फिर आपको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल के लिए क्या करोगे? K Q1 अपॉन R1
प्लस के क्यू टू अपॉन R2 प्लस के क्यू थ्री अपॉन R3 प्लस के क्यू फोर अपॉन R4 which is equal to net potential due to all the charges. ठीक है,